गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है इसकी 11 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पहले हम आपको एक्सट्रैक्ट दो पार्ट में दे रखा है। ए पार्ट में जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और बी पार्ट में भी आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट वाला एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट बट व्हेन आई प्रोसेस टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। जो मिस्टर कीजी हैं वो मेरे आर्ग्यूमेंट पे थोड़ा हंसते हैं कच्चा सा। तो जब मैंने अपना नेक्स्ट लेसन उनके सामने प्रोसीड करा तो वो एक सेकेंड ऐसे असाइन करने लगे। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनक्रचिबल चैटर बॉक्स आई हैंडेड इट इन। मिस्टर किसिंग हैज़ नथिंग टू कंप्लेन अबाउट for 2 whole lesson. However, during the third lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो ये जो मिस्टर गेसिंग है वो उन्हें किसी बात की कंप्लेन नहीं थी कि पूरे लेसन में पूरे 2 लेसन में उसने कुछ नहीं कहा। बट जब वो थर्ड लेसन पढ़ा रहे थे उन्होंने फाइनली देखा कि ये तो इनफ है। वो कहते हैं एनी फ्रैंक, उन्होंने एक पनिशमेंट करी बातें, क्योंकि वो क्लास में बातें कर रही थी। राइट एन ऐसे, अब उसे कहा कि एक ऐसे लिखो। सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। आगे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट वाज मेड बाय एनी। तो क्या आर्ग्यूमेंट जो बना था वो एनी ने बनाया। तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। शी वॉज टॉकेटिव जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट इन क्लास। वो बातू नहीं थी, वो सबसे बात करी थी जैसे सभी स्टूडेंट होते हैं। शी हैड द राइट टू बी टॉकेटिव, इट वॉज अ क्लासरूम एंड नॉट अ प्रेजेंट। वो उसको राइट था बात करने का क्योंकि ये क्लासरूम है, कोई प्रेजेंट नहीं है। शी हैड इनहेरिटेड द ट्रेट फ्रॉम हर मदर, शी कुडंट स्टॉप बीइंग टॉकेटिव। वो अपनी मदर से जो थी वो इनहेरिटेड हो रही थी, वो बात का बिना बिना बात करे रुक नहीं सकती थी। शी वॉन्ट इट इम्पॉसिबल टू क्वाइट लाइक द अदर्स, शी कुडंट चेंज हरसेल्फ। यानी उसे शांत रहना एक इम्पॉसिबल सा लगा। तो इसमें आपका सी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रह जाएगा। तो आप इसमें सी पे टिक कर लेंगे। सेकेंड है वर्ड डज हैड अ गुड लाफ इम्प्रूव द कंटेंट्स ऑफ मिस्टर कैसिंग। इट मीन्स दैट ही celebrates his ability to make Annie write the essay, ridiculed Annie in front of the whole class, pulled up Annie for argument in the essay, realized the humor in it was amused। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रियलाइज द ह्यूमर इन इट वॉज अम्यूज्ड। तो आप इस पर फर्स्ट में आपका सी, सेकेंड में आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको थर्ड दे रखा है बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर कीजिंग, यानी मिस्टर कीजिंग को जो बेस्ट वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आप इसका देखेंगे तो इसमें आपका जॉविल एंड क्रिएटिव, स्ट्रिक्ट एंड इनोटिव, टॉलरेंट एंड स्ट्रिक्ट, या इनोटिव एंड जॉविल। तो आप इसमें देखिए अगर मिस्टर कीजिंग को डिस्क्राइब करना हो तो सी आपका टॉलरेंट एंड स्ट्रिक्ट सही डिस्क्राइब करेगा, बेस्ट वर्ड हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन है आपका व्हाट वाज द फर्स्ट टाइटल दैट मिस्टर केसिंग चूज़ फॉर एनी। वो एनी के लिए सबसे पहले कौन सा टाइटल चूज़ करा था जो वो लिखे ऐसे में, एक टॉकेटिव गर्ल, एक इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स, या क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स, या चैटर बॉक्स। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम एक चैटर बॉक्स लिखने बोला, तो आज चैटर बॉक्स आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ आपको दे रखा है हाउ डिड एनी फील व्हेन शी वाज पनिश्ड टू थर्ड टाइम बाय मिस्टर कीजिंग। यानी एनी को कैसा फील हो रहा था जब उसने थर्ड टाइम मिस्टर केसिंग के द्वारा पनिश करी गई। तो आप इसमें देखेंगे वॉज हैप्पी एज शी हैड टू राइट 3 ऐसे ऑन द सेम टॉपिक, यानी वो खुश थी क्योंकि उसे सेम टॉपिक पे 3 बार ऐसे लिखना था। इन्जॉयड मेकिंग फन ऑफ मिस्टर केसिंग इन देयर ओन वे, यानी वो मिस्टर केसिंग का मजाक उड़ा रही थी अपने अंदाज में। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके हो नहीं सकते। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं आपको वॉज वरीड एज शी हैड रन आउट ऑफ ओरिजिनल आइडियाज़ फॉर ऐसे, यानी वो वरीड थी कि वो ओरिजिनल आइडियाज़ ऐसे के लिए कैसे लाएगी। शी वॉज थ्रिल्ड एट अनदर अपॉर्चुनिटी टू शोकेस हर राइटिंग एबिलिटीज़, यानी उसको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली थी अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ को दिखाने में। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर
सी पर टिक कर लेंगे। फिर आपको बी पार्ट, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट अ फ्रेश मडी imprints ऑफ पेयर ऑफ bare feet. What was a bare-footed man doing the steps of a house in the middle of London? And where was the man? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. Further footprints followed, one after another, descending the steps, progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impression become fainter and fainter, at last disappear altogether. तो यहाँ पे आपको जो एक्सट्रैक्ट दे रखा था उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। 6th क्वेश्चन है आपका, वट वर द बॉयज सरप्राइज टू सी अ बेयर फुटेड मैन इन लंडन? द बॉयज वॉज सरप्राइज एज, जो बॉयज़ थे वो कैसे वो सरप्राइज हो गए थे बेयर फुटेड मैन लंदन में देख के। तो वो सरप्राइज क्यों हुए थे? इट वॉज एन अनयूजल साइज टू सी समवन दिस वे, यानी उन्होंने ऐसा पहली बार देखा था। एवरीबडी इन लंडन मूव अराउंड इन शूज़, यानी जितने भी लोग होते हैं लंदन में वो शूज़ में मूव करते हैं। इट वॉज प्रेटी क्लोल टू मूव अराउंड फेयर फीट, यानी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और ऐसा बेयर फीट के बिना अराउंड मूव करना बहुत मुश्किल होता है। ओनली पर्सन वो इज़ होमलेस एंड वॉन्डिंग डज टू, यानी जो होमलेस पर्सन होते हैं वो सिर्फ वही कर सकते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज प्रिटी कूल टू मूव अराउंड बेयर फीट। आगे आपको दे रखा है 7th, वेयर डिड द बॉयज़ फर्स्ट सी द फुटप्रिंट्स, यानी फुटप्रिंट्स उन्होंने सबसे पहली बार कहाँ देखा था? तो ऑन अ फुटपाथ, यानी फुटपाथ पे, ऑन द स्टेप ऑफ हाउस, या ऑन अ बिजी स्ट्रीट, या ऑन द स्नो कवर ग्राउंड। तो उन्होंने सबसे पहले ऑन द स्टेप ऑफ हाउस, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने हाउस के स्टेप्स में देखा था। 8th ऑप्शन आपको, चूज एन ऑप्शन दैट इज साइनिमम ऑफ द वर्ड प्रोग्रेसिंग इन द एक्सट्रैक्ट, यानी जो एक्सट्रैक्ट में वर्ड प्रोग्रेसिंग दे रखा है उसका सेम मीनिंग कौन सा होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं ऑप्शंस, डेवलपिंग, तो प्रोग्रेसिंग का डेवलपिंग नहीं होगा, मैनेजिंग नहीं होगा, गैदरिंग नहीं होगा, तो प्रोग्रेस का मतलब मूव करना होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द हाउ द बॉयज़ आर फीलिंग बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट, यानी बॉयज़ की फीलिंग कैसी थी? वो डरे हुए थे, वो दुखी थे, वो हैप्पी थे, या वो स्टार्टल थे? तो अब इसमें वो स्टार्टल थे, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें ए पर टिक कर लेंगे। 10th है, व्हाट रिमार्केबल साइट डिड द बॉय विटनेस, यानी कैसी रिमार्केबल साइट थी जो बॉयज़ ने विटनेस करी? तो आप देखेंगे अ नेक मैन वॉकिंग इन द स्नो, यानी एक नेक मैन जो है वो स्नो में वॉक कर रहा है, या फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स अपेयर इन फ्रंट ऑफ दैम आउट अनअवेयर एन इनविजिबल पर्सन हिट दैम एंड लेफ्ट हीज फुटप्रिंट्स बिहाइंड फुटप्रिंट्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ स्नो स्टॉर्म। तो इसमें आपका जो बॉयज़ विटनेस की रिमार्केबल थी, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स अपेयर इन फ्रंट ऑफ देम आउट ऑफ नाउवेयर, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।